नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था और आज इस वीडियो में हम मीन को एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे रखा है। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें 2, 5, 8, 4 और 1। तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम बनाएंगे। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हमने क्लास इंटरवल को यहां पर लिख दिया है। जो क्लास इंटरवल दे रखा था, हमारा नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो हम यहां पर नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से डेनोट करते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 8, 4, 1। फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख दी है। हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स आई का। एक्स आई क्लास इंटरवल जो दे रखा है उसकी मिड वैल्यू होती है। तो क्लास इंटरवल 0 से 10 दे रखा है, तो 0 और 10 को हम ऐड करेंगे। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और 10 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर हम 10 और 20 को ऐड करेंगे। 10 और 20 को ऐड करने पर 30 आता है, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास 15 आएगा। अब जो एक्स आई हमने निकाला है, तो एक्स आई में दो नंबर को हमने फाइंड किया है। पहला है 5 और सेकंड नंबर है 15। तो इनमें हम डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है। तो इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। इस 10 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में 10 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 25। फिर 25 में 10 ऐड करेंगे, 35। फिर 35 में 10 ऐड करेंगे, 45। तो ये हमारे पास एक्स आई का कॉलम आ गया है। हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा डी आई का। डी आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी कि हम एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। तो एक्स आई की वैल्यू, ये यहां पर एक्स आई की वैल्यू दे रखी है, और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जो एक्स आई की वैल्यू दे रखी है उसमें जो मिड नंबर है 25, इसको हम ए बोलेंगे। तो जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 25। तो डी आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 में से ए को माइनस करेंगे, ए की वैल्यू है 25। तो हम 5 में से 25 को माइनस करेंगे। तो 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। फिर हम 15 में से 25 को माइनस करना है। तो 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा। फिर हम
25 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। फिर हम 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 45 में से 25 को माइनस करेंगे हमारे पास 20 आएगा। तो हमने ये DI को फाइंड किया है। यहां पे DI को निकालने के लिए हमने इसमें XI में से A को माइनस किया है, तो XI वाला कॉलम ये रहा और XI की वैल्यू, पहली वैल्यू है 5, तो 5 में से A की वैल्यू जो है वो कितनी है 25, तो 5 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा -20। फिर हमने 15 में से माइनस किया है 25 को, तो 15 में से 25 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा -10। फिर हम 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। फिर 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है FI/DI। तो हम यहां पर FI/DI को फाइंड करेंगे। तो FI वाला कॉलम तो हमें यहां पर दे रखा है और DI वाला कॉलम ये यहां पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे FI/DI, यानी इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा FI का कॉलम ये रहा और DI का कॉलम ये रहा। तो हम क्या करेंगे 2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -40। फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो 5 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -50 आएगा। फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो हमने यहां पर FI और DI को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि FI और DI इनका टोटल करना है। तो FI DI का टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करेंगे और जो प्लस वाली वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू कितनी हुई 40 और 20, प्लस की वैल्यू हो गई 60। 40 + 20 तो हमारे पास प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 60। और फिर हम क्या करेंगे माइनस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। तो माइनस के 40 और माइनस के 50 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 90। तो अब हम क्या करेंगे 60 में से 90 को लेस करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आएगी -30। तो जो हमने FI और DI का हमें इसमें क्या करना है टोटल करना है। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा FI/DI इज इक्वल क्या होगा, तो हमने सिग्मा मतलब होता है टोटल और किसका टोटल FI और DI का टोटल। तो हमने FI और DI का टोटल किया है। तो FI और DI का टोटल कैसे निकाला हमने, तो प्लस वाली वैल्यू दे रखी थी FI और DI में 40 और 20 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 60 आया। फिर जो माइनस वाली वैल्यू दे रखी थी माइनस के 40 और माइनस के 50 हमने क्या किया इन दोनों को ऐड किया तो -40 और -50 दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा -90 आएगा। फिर हमने 60 में से माइनस किया 90 को तो हमारे पास कितना आ गया -30। तो हमारे पास वैल्यू आई है -30। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है सिग्मा FI/DI की वैल्यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे सिग्मा FI इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा FI इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। किसका टोटल करेंगे यहां पर ये पास में लिखा हुआ है FI तो हम यहां पर FI का टोटल करेंगे। तो देखो 2 में 5 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 8 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे 19 आएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे 20 आएगा। तो जो हमारे पास सिग्मा FI की वैल्यू आई है वो है 20। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें मीन फाइंड करना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो इज इक्वल A की वैल्यू
तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, यहां पर दे रखा है ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ए की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है -30, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 30 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू है 20, तो यहां पर लिखेंगे हम 20, यहां पर देखो इज इक्वल लिखेंगे 25 और ये प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस लिखा हुआ है 30 अपॉन 20, तो हमें क्या करना है 20 को 30 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा यहां पर 0 से तो ये 0 कट जाएगा, कितना बचा यहां पे 3/2, तो हम यहां पर क्या करेंगे 25 माइनस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 इज इक्वल 25 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 23.5। तो हमने मीन को फाइंड कर लिया है, तो मीन हमारे पास कितना आया 23.5।